कि वो किसी की माँ बहन को तो तवज्जो देते नहीं। भी देख रही है कि अगर ऐसे लोगों को हम लोग सत्ता में स्थापित करेंगे, क्या हर्ष किया जाएगा। देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी की माता जी को भी इसी प्रकार से गाली गलौज दी गई थी। सर, वो किसी महिला को बिल्कुल मान और सम्मान तो देते नहीं है, ना कभी वो उनके दौर में दिया गया था। पूर्णिया के रणभूमि में चिराग पासवान पहुंचे हुए थे और उनका नौ संकल्प महासभा का आयोजन था। काफी संख्या में, लाखों की संख्या में आज लोग पहुंचे हुए थे। और देखिए, राष्ट्रीय प्रवक्ता सोनम पासवान क्या कह रही है, सबसे पहले आप सुनिए। और अपना स्नेह बनाए रखे ताकि उनके लिए वो आवाज उठाते रहे और किसी की परवाह ना करें। क्या लगता है इतनी जो जनसलाह उमड़ रही है, वोटों में तब्दील होगी? चिराग पासवान को फायदा होगा या ये उनके कोर वोटर हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के कोर वोटर्स हैं। क्योंकि आप देखिए ना, लोकसभा चुनाव में हमारे नेता ने किस प्रकार से अपना 100% स्ट्राइक रेट पे अपनी विजय हासिल की थी। पांचों की पांचों सीटें हम लोगों ने जीत करके बिहार की जनता के सामने अपनी प्रस्तुति दिखाई है। एनडीए की तमाम जो बैठकें हो रही है उसमें भी आप लोगों ने शामिल हो रहा है, क्या रणनीति बन रही है, क्या लगता है आपको? देखिए, एनडीए में सब कुछ सकुशल है, ऑल इज वेल है, बिल्कुल ऑल इज वेल है। और इसी प्रकार से हम लोगों को सीटों को लेकर के कोई मतभेद नहीं होगी। चूंकि पार्टी को भी, हमारे गठबंधन को भी पता है कि किसकी कितनी परफॉर्मेंस है, उस हिसाब से हम लोगों को कोई असहजता नहीं है। चिराग पासवान तो बोलते हैं क्वालिटी और क्वांटिटी की बात, लगता है कि एनडीए बिल्कुल करते हैं, हो रही है ये सब चीजें, ये बिल्कुल। और क्वालिटी और क्वांटिटी ही चाहिए मुझे या मेरी पार्टी को। इस तरह से तमाम वोट बिहार अधिकार यात्रा निकले तेजस्वी यादव का, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वोट अधिकार यात्रा तो आप लोग देख चुके हैं कि उसका परिणाम बिहार की जनता ने किस प्रकार से विफल करवा करके साबित कर दिया। बिहार में राहुल गांधी जी आए थे, और 2 लोग को लेकर के आए थे। बिहार में उनको किस प्रकार से दरकिनार करके वो अपनी राजनीति करके निकल गए, ये देखकर हमारे जो तेजस्वी यादव जी हैं, उन्होंने ये जो यात्रा निकाला है, उससे मतलब उनको खौफ हो गया कि भाई वो अपनी राजनीति करके तो चले गए, अब बिहार की जनता में उनका क्या प्रेस्टीज रहेगा। नहीं लगता है कि इस बार चुनाव में जो है काफी एनडीए को मशक्कत करना पड़ेगा? एक और कोई मशक्कत नहीं, दूसरी आरजेडी, अब तेज प्रताप यादव भी आ रहे हैं। देखिए जन स्वराज जो है, पीके सर हैं, और मैं उनके विजन से मैं भी प्रभावित हूँ। चलिए ठीक है, बिहार में विकास की बात करते हैं, हमारी पार्टी का जो विजन है उसी तरफ वो भी बात करते हैं। तो बिहार में अगर इस तरह के जो लोग हैं वो अपनी बातों को रखते, तो मैं ऐसे लोगों को अप्रिशिएट करती हूँ। और रहा सवाल कि हमारे गठबंधन में किसी प्रकार की प्रॉब्लम होगी आरजेडी से और कांग्रेस से, कभी भी नहीं, बिल्कुल नहीं। कोई टक्कर नहीं है आप लोगों की? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे 20 साल हो चुके हैं, 20 साल छोटा समय नहीं होता है। प्रताप यादव भी नई पार्टी बनाए, क्या देखते हैं? चलिए, मैं उनको मैं क्या बोलूं, मैं मेरे वो मतलब बड़े भाई तुल्य हैं। मैं उनको आशीर्वाद देती हूँ कि भाई देर आए दुरुस्त आए। और अगर मतलब लोगों के दिलों में वो चाहत बना ले तो शायद उनके साथ कुछ वेरीफाई किया जा सकता है। चलिए, तो लगता है आखिरी सवाल है, कल जिस तरह से नरेंद्र मोदी की मां को फिर से गाली दी गई, यानी दूसरी बार दी गई, तो इसको किस नजर से देखते हैं आप? देखिए, इन लोगों का ये घटिया कैरेक्टर साबित होता है कि वो किसी की माँ बहन को तो तवज्जो देते नहीं है। अब बिहार की जनता भी देख रही है कि अगर ऐसे लोगों को हम लोग सत्ता में स्थापित करेंगे तो उनके साथ क्या हर्ष किया जाएगा। वो देखिए, लोकसभा चुनाव में हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चिराग पासवान जी की माता जी को भी इसी प्रकार से गाली गलौज दी गई थी। तो वो निरंतर वो किसी महिला को बिल्कुल मान और सम्मान तो देते नहीं है, ना कभी वो उनके दौर में दिया गया था, ना वो अभी देंगे। जिस तरह से कल रोहिणी आचार्य ने ट्वीट किया था, आज फिर उन्होंने ट्वीट किया। उन्होंने कहा है कि आरजेडी वाले लालू राबड़ी या तेजस्वी का फोटो हटा दे। इस पर क्या कहना है आरजेडी से? अब वो तो उनका पता नहीं किस कारणवश उन्होंने ये चीजों को रखा है। हो सकता है उन लोग आपस में ही, इन लोगों का इतना ज्यादा मनमुटाव है कि इस तरह की बातें रख रहे हैं, तो ये इनका व्यक्तिगत मामला है। लगता नहीं है कि तेजस्वी यादव का जो माई बहन मान योजना है ये बिहार में कामगार साबित होगी? कहाँ से कामगार साबित होगी? ये सवाल का आंसर मैं लगातार दे रही हूँ। में भी सरकार बनी है, तो झारखंड बिल्कुल आपकी भी पार्टी जो है दिल्ली में सरकार बनाई इसी तर्ज पे, महाराष्ट्र में भी इसी तर्ज पे, तो नहीं लगता है कि मैं मान ली आपकी बात को। तेजस्वी यादव कहाँ से लेके आएंगे इतने फंड? बिहार की महिलाओं की जो आबादी है, आपने दीदी को भी ऐसे बोले थे उन्होंने कि कहाँ से लाएंगे रोजगार, इतना कहाँ से लाएंगे? रोजगार उन्होंने दिया है,
बिहार की जनता का जो बोलते हैं कि मैंने इतने दिनों में इतने सारी रोजगार का जो मैंने किया है, तो वो किए हैं, वो हमारे मुख्यमंत्री जी की देन है और उनका खुशकिस्मती है कि वो उस समय उप मुख्यमंत्री रहे और उस दौर में ये मतलब रोजगार दिया गया, तो उसका क्रेडिट वो लेना चाहते हैं बस। इसको लेकर उन्होंने कहते हैं कि नीतीश कुमार से हम करवाते हैं जो भी आज तक योजना जो लाया है, जो एजेंसियां जो आई है। चाचा है वो, भतीजे हैं ये, तो क्या माना जा सकता है, यही चाचा जी हैं, चाचा जी तो ये नहीं हो सकते हैं। आपने सुन रहे थे सोनम पासवान के। सोनम पासवान ने तेजस्वी यादव पर भी कटाक्ष किया और उन्होंने कहा कि जिस प्रकार से तेजस्वी यादव के सभा में मोदी जी को गाली दिया गया, वो काफ़ी निंदनीय है। और आप क्या इस पर सोच रहे हैं? ऐसे तमाम खबर देखने के लिए देखते रहिए पब्लिक मीडिया 24। धन्यवाद।